नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेलतरा में 12 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। 1500 करोड़ की स्वीकृति से क्षेत्र में होगी तेज विकास की रफ्तार। बिलासपुर में मेयर इन भूमिका पर बहस तेज। पार्षदों से टकराव और राजनीति के आरोपों के बीच विकास पर उठे सवाल। नाबालिगों को फंसाने की धमकी देकर वसूली का आरोप। 2 परिवारों ने एसएसपी से लगाई गुहार। पुलिस जांच में जुटी। और बिलासपुर में बैसाखी का रंग चढ़ा। भांगड़ा गिद्दा की धूम। पंजाबी समाज ने उत्साह और संस्कृति के संग मेले को बनाया यादगार आयोजन। तो ये थे हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी देने की कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नगर प्रशासन द्वारा सड़कों, नालियों, बिजली व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत कर कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है। रविवार को बेलतरा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 12 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा किया गया। वहीं बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी 5 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का शुभारंभ किया गया। इन कार्यों में सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, सामुदायिक भवन और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। विधायक ने इस दौरान कहा है कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी कई नई योजनाएं लागू की जाएगी। अब तक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कई नई घोषणाएं भी की गई, जिनसे क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, जनता का रुझान तो आप पता कर सकते हैं। मेरे को तो उनका आशीर्वाद जो मिला है, उसकी जिम्मेदारी से ओतप्रोत होकर मैं क्षेत्र के विकास में माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहू जी, माननीय ओपी चौधरी जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय किरण देव जी के नेतृत्व में उस कार्य को और उस आशीर्वाद के कर्ज को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर विकसित बेलतरा बनेगा तो तब नवा अंजोर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की सार्थकता धरातल पर उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विकास करने वाली पार्टी है, लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, आम लोगों से कनेक्ट करने वाली पार्टी है, आम लोगों की समस्याओं को समझने वाली है और उसको सुलझाने वाली पार्टी है। हम विधायक जी के सम्मानीय विधायक जी ने अपनी निधि से सामुदायिक भवन के लिए पैसा दिया। आज उसका कार्य आप देख रहे हैं। मुश्किल से 6 महीना भी हुआ होगा, हमको पैसा दिया और काम होकर रेडी भी हो गया। अब ये लोगों के, हमारे वार्ड वासियों को काम आएगा जो 2-2 लाख का भवन लेते थे, आज उनको 5,000 10,000 रुपये में भवन मिलेगा। मिडिल क्लास को, गरीबों का जो दुख का काम है उसमें फ्री में उनको अच्छा खासा भवन मिलेगा। आप देख रहे हैं भवन कितना सुंदर बना है। लगभग जो है 4.5 करोड़ के कार्यक्रम का लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है और इसमें आपके जिस जगह में हम लोग खड़े हैं वो सामुदायिक भवन का उन्नयन का कार्य हुआ है और एक जो इसी वार्ड में जो मुख्य मार्ग है राजकिशोर नगर से बजरंग चौक वाला रोड जो है उसका आज लोकार्पण हुआ है। एक आंगनवाड़ी केंद्र है, एक बाउंड्री वाल है। कोनी टर्मिनल से ग्रामीण परिवहन को फिर से गति देते हुए महापौर पूजा विधानी और विधायक सुशांत शुक्ला ने 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें बेलतरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से होकर रेलवे स्टेशन और शहर की सीमा तक संचालित होगी। कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी यह परिवहन सुविधा अब दोबारा शुरू की गई है, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। सस्ती दर पर यात्रा की सुविधा मिलने से आम लोगों को सीधा फायदा होगा। इस पहल के तहत पुरानी बसों का कायाकल्प कर उन्हें दोबारा सड़क पर उतारा गया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि प्रयास आम जनता को बेहतर और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की दृष्टि से जो यातायात की सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के समय प्रारंभ हुई, सिटी बस योजना अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई थी, उसका आज प्रारंभ माननीय महापौर बिलासपुर पूजा विधानी जी, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो रहा है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने बनाया और हम ही संवारे की तर्ज पर ये योजना आगे जाकर गतिशीलता के साथ आम लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए। कौन सी दिशा में चलेगी? ये बेलतरा विधानसभा के बगदेवा से नेवसा होकर मटियारी होते हुए, राजकिशोर नगर होते हुए स्टेशन, बेलतरा विधानसभा के बगदेवा से नेवसा गढ़वट होते हुए अकलतरी
पौसरा बैमानगोई राजकीय अपने रामा ग्रीन सिटी साइंस कॉलेज होते हुए स्टेशन और बेलतरा विधानसभा और कोटा विधानसभा के कोटा रतनपुर होते हुए रानीगांव, चुमकवा, आमतरा, लोफंदी, लछनपुर, सेंद्री, कछार होते हुए सरकंडा होते हुए रेलवे स्टेशन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने मुंगेली नाका स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें प्रदेश भाजपा मंत्री हर्षिता पांडे, महापौर पूजा विधाने और प्रदेश मंत्री शीलू साहू मौजूद रहे। वक्ताओं ने 33% महिला आरक्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं को लाभार्थी से नीति निर्माता बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन की प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों को मजबूती मिलती है। आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि देश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों, बैंक खातों और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ी है। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला और सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण को विकसित भारत की आधारशिला बताया। हालांकि 50 आरक्षण के सवाल पर नीतियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और चर्चा 33% आरक्षण तक सीमित रही। उन्होंने इसे लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने और महिला नेतृत्व के नए युग की शुरुआत बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है उसका एक मूर्त रूप 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 के बीच एक विशेष सत्र बुलाया गया है और लोकसभाओं में और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए बुलाया गया है। आज इसी को लेकर जो है वो वैसे चर्चा कि आने वाले समय में किस तरह से महिलाओं का एक सशक्त प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा और विधानसभाओं में देखने को मिलेगा और महिलाएं जो है वो लाभार्थियों के लिए बनने वाली योजनाओं और नीति निर्धारणकर्ता के रूप में लोकसभा और विधानसभा में अपना सशक्त प्रतिनिधित्व करेगी। इसको लेकर आज ये पूरा प्रश्न। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SCL द्वारा आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड का तृतीय HRIR कॉन्क्लेव उत्कर्ष 2026 10-11 अप्रैल को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में खनन क्षेत्र के लिए फ्यूचर रेडी HR रोड मैप पर व्यापक मंथन हुआ। शॉपिंग माइंस, स्ट्रेटनिंग माइंस, इनोवेट, एक्सेलराइज थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में 100 से अधिक AR अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। समापन दिवस पर भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने प्रेरक संबोधन में अनुशासन, दृढ़ता और निरंतर प्रयास को सफलता का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा है कि सफलता पाने के लिए स्वयं को उसके योग्य बनाना आवश्यक है। इस सत्र का संचालन SCL के निदेशक कार्मिक बिरजेदास ने किया। उद्घाटन सत्र में कोल इंडिया के अध्यक्ष B साईराम ने HR की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। वहीं CMD हरीश दुहन ने पीपल सेंट्रिक कल्चर पर जोर दिया। कॉन्क्लेव में HR नवाचारों की प्रदर्शनी और कॉन्सेप्ट पेपर्स ने आपसी सीख को बढ़ावा दिया। अंत में प्रतिभागियों ने बेहतर HR प्रणाली और प्रदर्शन आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का संकल्प लिया। बिलासपुर में महापौर की भूमिका को लेकर चर्चाएं अब खुलकर सामने आ रही है। शहर के लोग कह रहे हैं कि मेयर किसी एक दल की नहीं बल्कि सभी 70 वार्डों की प्रतिनिधि होती है, जिन पर पूरे शहर के विकास की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अपने ही पार्षदों से टकराव और बीजेपी कांग्रेस की राजनीति में उलझना अब सवाल खड़े कर रहा है और इसे लेकर महापौर की कार्यशैली व पद की गरिमा पर बहस तेज हो गई है। बिलासपुर में सियासत अब सड़कों से उठकर सीधे सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। सवाल सिर्फ सफाई व्यवस्था का नहीं बल्कि नेतृत्व की प्राथमिकताओं का बन गया है। शहर में चर्चा है कि महापौर को 70 वार्डों की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन मौजूदा हालात में विकास से ज्यादा राजनीति हावी नजर आ रही है। अपने ही पार्षदों से टकराव और बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ने इस बहस को और तेज कर दिया है, जिससे महापौर की भूमिका और पद की गरिमा पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा पार्षद दल की बैठक इस बार रणनीति से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में है। शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर शुरू हुई चर्चा देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। पार्षदों ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि सीधे मेयर की कार्यशैली और निर्णयों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे तीखा हमला पार्षद रंगानादम की ओर से आया। उन्होंने दिल्ली लायंस कंपनी के कामकाज को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि शहर में कचरा उठाव तक नियमित नहीं हो पा रहा है। डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई बंद पड़ी है। जगह जगह गंदगी और गोबर फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को सेवा विस्तार और 5% दर वृद्धि देना कई सवाल खड़े करता है। हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए के भुगतान को लेकर भी उन्होंने पारदर्शिता की मांग उठाई। मामला तब और गर्मा गया जब बहस व्यक्तिगत आरोपों तक
पहुंच गई। कुछ पार्षदों ने मेयर पर कांग्रेस से नजदीकियों का आरोप लगाया तो मेयर की ओर से भी तीखा जवाब आया। उन्होंने पार्षदों के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इस दौरान शब्दों की तलखी ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस घटनाक्रम ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक वर्ग में भी चर्चा छेड़ दी है। वरिष्ठ नागरिक राकेश तिवारी ने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को आपसी विवाद के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए चुना है। उनका मानना है कि मेयर पद की गरिमा को बनाए रखते हुए संवाद और समाधान की राजनीति होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की। एकदम तो पूजा विधानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी डीपी कॉलेज में और उस समय से सक्रिय है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से देखा हूँ मैं कि वो पद में आने से या पद को संभाल के या उसकी गरिमा के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं है। अभी 3 बार के निर्वाचित पार्षद रामाराजू के साथ जिस ढंग से उन्होंने कहा कि आपसे मैं बात नहीं करना चाहती है, शहर के प्रथम नागरिक और प्रथम महिला होने के कारण उनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए आपकी समस्या बताइए। वैचारिक मतभेद तो होते रहता है, कभी उन्होंने हमारे साथ कांग्रेस का भी काम किया और वैचारिक परिवर्तन करने का अधिकार तो सबको है। विश्वास शर्मा है, अभी जगदम्बिका पाल हैं उत्तर प्रदेश के, मैडम बहुगुणा हैं कांग्रेस की अध्यक्ष थी, अभी भाजपा में है, लेकिन व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। वहीं पूर्व पार्षद रामा बघेल ने भी साफ कहा कि मेयर बनने के बाद व्यक्ति किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे शहर का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि आपसी टकराव में उलझे रहेंगे तो शहर का विकास प्रभावित होना तय है। जनता ने उन्हें लड़ने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। सर्वप्रथम जो मेयर होती है वो किसी दल की नहीं होती है, ठीक है, किसी दल से चुनाव जीत के आती है, लेकिन जब मेयर बनने के उपरांत वो एक एक पार्षदों की वो मेयर है, ना कि वो कांग्रेस भाजपा बहुजन निर्दलीय सबकी मेयर है। उसके लिए कोई भाजपा कांग्रेस नहीं लगता, सबके लिए सामान्य है। और कल मैं समाचार पत्रों में पढ़ा आप कांग्रेसी, अरे बहुत अच्छी बात है, आप सभी कांग्रेसी हैं, हम तो स्वागत करते हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे तो विकास कहाँ से करेंगे? आपको लड़ने झगड़ने के लिए बिलासपुर की जनता नहीं भेजी है, विकास करने के लिए भेजी है। आप कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में मत फंसिए, आप बिलासपुर के विकास में आगे बढ़िए और काम करिए। इन तमाम आरोपों के बीच मेयर पूजा विधानी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनके लिए सभी 70 वार्ड बराबर हैं और वे बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जल्द ही शिकायत पेटी जैसी व्यवस्था लागू करने की बात भी कही ताकि आम लोग सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुँचा सके। देखिए, पूरी 70 वार्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपने 70 जितने वार्डों के पार्षद हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे जिताने में, और अपने जनता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इनका पूरा सहयोग था, तभी मैं आज मेयर के तौर पर नगर निगम बिलासपुर में काबिज हूँ। इसके साथ ही मेरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरी शहर के 70 वार्डों के विकास का भी, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी मैंने भेदभाव किया है। पार्षद चाहे वो कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भाजपा के पार्षद हो, मेरे 70 वार्डों के जनता का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं ऐसा मानती हूँ। और 70 वार्ड मेरा है और मुझे बहुत खुशी होगा कि 70 वार्डों के विकास बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। जितनी समस्याएं हैं बिलासपुर नगर निगम में, वो सब सारी समस्याओं का निराकरण मैं कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मेरे जनता ने मुझे जिताकर ये जिम्मेदारी दिए हैं। तो ऐसे किसी को ऐसा कोई कहीं लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी नगर निगम में एक ऐसी व्यवस्था भी करने वाली हूँ कि लिख के जो है वो अपना लेटर भी छोड़ सकते हैं। वहाँ एक पेटी हम रखेंगे, वहाँ पर अपना समस्याओं का निराकरण के लिए, वहाँ पर जो पेटी में जो है अपना एक समस्याओं का निराकरण एक पेटी में अपना समस्या डाल सकते हैं। कुल मिलाकर बिलासपुर नगर निगम का यह विवाद सिर्फ सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह भाजपा के भीतर बढ़ती खींचतान और राजनीतिक असहजता का संकेत भी दे रहा है। अब देखना होगा कि बजट बैठक में यह टकराव सुलझता है या और गहराता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी वितरण को लेकर कथित घोटालों पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों के आकार को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि साड़ियां छोटी हैं, जिससे उन्हें पहनने में दिक्कत हो रही है। इस मामले को लेकर भाजपा ने विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसे सरकार की बड़ी लापरवाही बताया है। इधर महिला कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। रविवार को गांधी चौक में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ स्थानों में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। ये आज हम लक्ष्मी राजवाड़े जी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ की हमारी, उनके पुतला दहन कार्यक्रम में आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ घोर अन्याय वाला एक कृत्य, एक महिला होके महिला को छलना सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है। उन्होंने 5 मीटर की जो साड़ी है और साड़ी की क्वालिटी भी इतनी गंदी है कि जो तन ढकने का, जो महिलाओं का तन ढकने का कपड़ा है उसको मतलब इस प्रकार का दिया जा रहा है कि वो इंसान पहन नहीं सकता, ना किसी को दे सकता, ना किसी के काम आ सकता। तो ऐसा मतलब काम करना और इस प्रकार का इन लोगों का कमीशन खोरी का ये जो काम है ये बहुत ही गलत है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार का जो कार्य है तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। जैसा कि भाजपा सरकार की महिला विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने महिलाओं के साथ जो धोखेबाजी वाला काम किया है, साड़ियों में भ्रष्टाचार किया है, छलावा किया है, उनके विरोध में हम यहाँ पे उनका आज पुतला दहन किया है। हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे और उनके ऊपर जांच हो। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने स्वच्छता कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने को कहा है। दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जोन कमिश्नरों को अपने अपने क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग, नाली सफाई और सड़कों पर पड़े मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि खाली प्लॉट या खुले स्थान पर कचरा पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के सैनिटरी इंस्पेक्टर जिम्मेदार होंगे। साथ ही सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा नदी तटों पर कचरा न फेंकने के लिए जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अधोसंरचना और 15वें वित्त आयोग के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए देरी पर इंजीनियरों को फटकार लगाई गई। सीसी सड़क, नाली, उद्यान और स्ट्रीट लाइट से जुड़े कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। राजस्व वसूली पर जोर देते हुए कमिश्नर ने 30 अप्रैल तक बकाया संपत्ति कर वसूली तेज करने और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। राजेंद्र नगर चौक के पास आज सदगुरु कबीर युवा प्रकोष्ठ द्वारा गर्मी के मौसम में राहगीरों के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई। प्रकोष्ठ के सदस्यों ने निःशुल्क शुद्ध पेयजल वितरण केंद्र का शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र के गुजरने वाले आमजन, रिक्शा चालकों, मजदूरों और यात्रियों को राहत मिलेगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सेवा का विशेष महत्व है क्योंकि तेज धूप और उच्च तापमान के कारण लोगों को पानी की भारी आवश्यकता होती है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्य समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी यह सेवा निरंतर जारी रखी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों का इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस पहल को सफल बनाने में सहयोग दिया। इस प्रकार की पहल न केवल लोगों को राहत पहुंचाती है बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देती है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस ब्रेक के बाद।